हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि सीटेट हो गया, पीटेट एग्जाम में 30 मार्क्स का पोर्शन साइंस का होता है। तो हमें उस पोर्शन में साउंड जो टॉपिक है उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहते हो। राइट। सो हम इस वीडियो में साउंड रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डॉपलर इफेक्ट। इनमें से कौन सी ऑप्शन डॉपलर इफेक्ट से एसोसिएटेड है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डॉपलर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउंड। सो इसको हम समझ लेते हैं डॉपलर इफेक्ट को। देखिए, जो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये कोई भी सोर्स है जिससे साउंड निकल रही है और ये कोई भी ऑब्जर्वर है जो साउंड को सुन रहा है। राइट। अगर हम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर दें, मान लीजिए हम इस सोर्स को थोड़ा आगे ले आए, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ऑब्वियसली आप सोचें कि इससे क्या होगी, हमें आवाज ज्यादा सुनाई देगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। बट अगर हम क्या करें, इस साउंड को जो सोर्स है साउंड का उसको हम थोड़ा दूर ले जाएं ऑब्जर्वर से, तो इससे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जितना पास हमारे पास, मान लीजिए आपने कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, अपने फोन पे आप म्यूजिक लगा लीजिए, आप उसको अपने बिल्कुल पास रख लीजिए, आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अगर आप उसको बाहर रख लेंगे तो आवाज कम सुनाई देगी। सो इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। राइट। सो उसने इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से विच इज द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डॉपलर इफेक्ट। सो राइट आंसर इज साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मिनिमम स्पीड। इनमें से साउंड की जो ट्रेवल करता है मिनिमम स्पीड से किस मीडियम में? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में साउंड कैसे ट्रेवल करता है। आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कुछ इस तरीके से। वेयर एज जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में उससे भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। अंडरस्टूड। अब बात क्या है कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे किसी भी मीडियम में से पास करता है, मान लीजिए सॉलिड में से पास किया, तो जो वेव है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जल्दी से जल्दी क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। सो इट मीन्स जो वेव है वो जल्दी पास ऑन होती रहती है। बट लिक्विड है उनमें क्या होता है कि जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि साउंड इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाती, पर फिर भी कंपैरेटिवली गैस में सबसे ज्यादा कम करती है। सो अगर मैं बात करूं कि उसकी मिनिमम स्पीड किस में होगी, तो अगर मैं बात करूं मिनिमम स्पीड उसकी होगी गैस में। ठीक है, गैस से ज्यादा किस में होगी, लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में। सो आप ये चीज को अपने माइंड में रख ले, सबसे ज्यादा स्पीड होगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। अब हमने ऑप्शंस को देखना है, वाटर क्या है, लिक्विड, एयर क्या है, गैस, मर्करी इज लिक्विड एंड आयरन इज सॉलिड। सो सबसे कम स्पीड पूछा है, मिनिमम स्पीड, तो आंसर क्या आएगा इसका, दैट इज एयर, दैट इज एयर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसके यूनिट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब वो यूनिट में साउंड की अगर मैं बात करूं तो डेसिबल यूनिट होते हैं लाउडनेस की, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं हर्ट्ज। क्या होते हैं? हर्ट्ज। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लाउडनेस और पिच के बारे में। लाउडनेस का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना। मान लीजिए कोई भी वेव है,
अगर हम इस वेव का देखें कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दें तो क्या प्रोड्यूस होगी, लाउडनेस। और पिच का क्या मतलब होता है कि जैसे हम उनकी क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, है ना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या प्रोड्यूस होती है, पिच। और एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से क्या प्रोड्यूस होती है, लाउडनेस। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था लाउडनेस की यूनिट, डेसिबल किसकी यूनिट है, सो इट्स राइट आंसर इज लाउडनेस। मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द साउंड इन आयरन। आयरन में साउंड की स्पीड क्या होगी, सो ऑब्वियसली आयरन में उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सो आपको ये क्रैम करना पड़ेगा क्वेश्चन। सो उसका राइट आंसर है 5130 मीटर पर सेकेंड। आप इसकी वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स में भी याद करके जाए। आई सजेस्ट कि आप इसकी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में भी याद करके जाए, बिकॉज समटाइम क्या होता है ना कि वो मीटर पर सेकंड की जगह पर किलोमीटर आवर में डाल देते हैं। अगर आप कन्वर्ट करना आता है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 5130 मीटर पर सेकंड दिया है तो आप उसको 18/5 से डिवाइड करवा देंगे ना, तो आप आंसर इस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हो। ओके, सो आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया कि साउंड फास्ट किस में ट्रेवल करता है, तो वो फास्ट ट्रेवल करेगा सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। तो आप चेक कर ले फटाफट। सॉलिड, एयर क्या है, गैस। स्टील क्या है, सॉलिड। वैक्यूम इज वैक्यूम एंड वाटर इज लिक्विड। सो इट्स राइट आंसर इज स्टील। अगर आप स्टील का कोई बर्तन लें और उससे साउंड प्रोड्यूस करें, देखिए जल्दी साउंड प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू एयर और वाटर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ साउंड। इनमें से कौन सी चीज एक साउंड की फॉर्म है। फर्स्ट इज एनर्जी, देन आता है हमारे पास मैटर, उसके बाद आता है रेडिएशन, उसके बाद आता है इम्पल्स। चलिए मुझे बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ साउंड। चलिए, इसमें ऑप्शन ए इज एनर्जी, बी इज मैटर, सी इज रेडिएशन एंड डी इज इम्पल्स। अब देखिए, जो साउंड है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। ठीक है, अब जो वाइब्रेशन है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट, वेरी इजी क्वेश्चन, कि जो लाइट भी अपने याद रखना एनर्जी होती है और साउंड भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। द डायफ्राम ऑफ द माइक्रोफोन ऑफ अ टेलीफोन इज मेड ऑफ। जो टेलीफोन होता है उसके जो माइक्रोफोन का डायफ्राम होता है वो किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है, कार्बन का। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। साउंड इनमें से किस मीडियम में फास्ट ट्रेवल करता है, वाटर, आयरन, मर्करी और नन। फास्टेस्ट किस में करता है, सॉलिड में। तो इसमें सॉलिड कौन सा है, आयरन। तो राइट आंसर इज आयरन। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी मैंने ऊपर बताया, हर्ट्ज। मीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के। न्यूटन किसके होते हैं, फोर्स के। सेकंड किसके होते हैं, टाइम के। सो दिस इज इट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।